कक्षा 10 लेसन नंबर 2 बूढ़ी काकी। प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के शहंशाह माने जाते हैं, सम्राट माने जाते हैं। उसका जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। शिक्षा काल में ही उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया। प्रारंभ में वे कुछ वर्षों तक स्कूल में रहे। बाद में शिक्षा विभाग से में सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे। स्वाधीन आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वे स्वतंत्र लेखक की ओर मुड़े। वे हिंदी ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य के महान व्यक्तित्व थे। अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक लिखे। उन्होंने अन्य भाषा से अनुवाद किए, निबंध लिखे तथा बाल प्रयोगी साहित्य की रचना की। गबन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प और गोदान, मंगलसूत्र अपूर्ण उनके उपन्यास हैं। गोदान, मंगलसूत्र उनके अपूर्ण उपन्यास है। मानसरोवर के 8 भागों में उनकी लगभग 300 से ज़्यादा कहानियाँ संग्रहित है। प्रेम की वेदी, कबला और संग्राम उनके नाटक है। कुछ विचार, कलम और तलवार और त्याग आदि उनके निबंध संकलन है। बूढ़ी काकी में प्रेमचंद जी ने ऐसी दयनीय वृद्धों की अवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचा है, जिन्हें उपेक्षा यानी तिरस्कार मिलता है और जो जीवन के हर क्षण का आनंदपूर्वक उपभोग करना चाहते हैं। यह मूल कहानी संक्षिप्त रूप यहाँ दिया गया है। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन है। बुढ़ापा છે એ નાનપણનું પુનરાગમન એટલે બાળક અને બુઢા માણસ બેયની પ્રવૃત્તિ સરખી છે। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवाय न और कोई चेष्टा शेष थी। एक जीभ के स्वाद की चेष्टा बची थी। शरीर कमजोर हो गया था और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियों, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनके इच्छा के प्रतिकूल करते तो भोजन का समय टल जाता है, भोजन का समय बीत जाता है, उसकी मात्रा कम होती थी। अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना, सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पति को स्वर्ग सिद्धार हो गए, मृत्यु हो जाना वक्त हो चुका था। बेटे तरुण होकर यानी युवान होकर चल बसे, वो भी मृत्यु हो गया। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था उस दुनिया में। उसी भतीजे का नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए थे, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलाल के दिखाए हुए सजबाग थे। झूठे वादे, सजबाज दिखाना। यदि उसके संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी तथापि बूढ़ी काकी को पेट पर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। लड़कों का
से स्वाभाविक विदेश था, तिरस्कार था। और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताते करते थे। कोई चुटकी काटकर भागता, कोई उन पर पानी की पिचकारी यानी कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए ही रोती थी। अंत एवं उनके संताप और अंतर्नाथ हृदयनाथ चीख पर कोई ध्यान नहीं देता था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी के किसी का अनुराग था, प्रेम था, तो वह बूढ़ीराम की छोटी बेटी यानी लड़की लाडली थी। लाडली अपनी दोनों भाइयों से डर से अपने हिस्से की मिठाइयाँ चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। और यद्यपि काकी के शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कई सुलभ भी थी। इस स्वार्थकुलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। स्वार्थकुल यानी स्वार्थ अनुकूल होना। रात का समय था। बूढ़ीराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चे का झुंड विस्मयपूर्ण आश्चर्य से नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था। आज बूढ़ीराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ा यानी चूल्हो एक में पुड़िया कचौटियाँ निकल रही थी। एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी, इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के डर से वे रो न सकी। बूढ़ी काकी की कल्पना में पुड़िया की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होगी। कचौड़िया में अजवाइन और इलायची की महक आ रही थी, सुगंध। एक पुड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों न चलकर कड़ा के सामने ही बैठूं। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों में बल से उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने के लिए सन्मुख बैठने में होता। कुत्ता सामने कड़ा के सामने भोजन के साथ बैठता है, वही तरह उकड़ू होकर यानी उबड़क होकर बूढ़ी काकी बैठती है।